नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअलमु अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना व अन्नल्लाहा इंदहु अज्रुन अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद मेरे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन कराम, खालिक़ कुद्दूस जल्ल वाला ने इरशाद फरमाया अपनी लारैब किताब के अंदर, वालमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना। इस बात को तुम जान लो कि बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद जो है तुम्हारे लिए आज़माइश है। व अन्नल्लाहा इंदहु अज्रुन अज़ीम, बेशक अल्लाह के नज़दीक अज्र अज़ीम होगा। माल और औलाद, इसके सबब से अक्सर इंसान जो है अल्लाह की इबादत से गाफिल हो जाता है, सुस्ती और काहिली का शिकार होता है। कभी तो माल के सबब से इंसान अपने भाई के हक़ को गस्ब कर रहा होता है, कभी अपनी बेटियों के हक़ को गस्ब किया जाता है, कभी माँ बाप के हक़ को गस्ब किया जाता है, कभी अज़ीज़ व अकारिब के हुकूक़ को गस्ब किया जाता है, कभी पड़ोसियों के हुकूक़ को गस्ब किया जाता है, कभी करीबी रिश्तेदारों के हकूक़ जो हैं वो गस्ब किए जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, माल के सबब से और औलाद के सबब से इंसान अपने रिश्तों से दूर हो जाता है, अल्लाह की इबादत से भी दूर हो जाता है और अपने रिश्तेदारों से भी दूर हो जाता है। अगर उनकी मोहब्बत में, अपनी औलाद की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाए, माल से भी लोगों को मोहब्बत होती है, औलाद से भी लोगों को मोहब्बत होती है, लेकिन उनकी मोहब्बत जो है इतनी गालिब नहीं होनी चाहिए कि इंसान अल्लाह के ज़िक्र को छोड़ दे, अल्लाह की इबादत को छोड़ दे और अपने अज़ीज़ व अकारिब के साथ, रिश्तेदारों के साथ अदल करने से हाथ उठा ले। इतनी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, बल्कि मोहब्बत औलाद से हो, वालिदैन से हो, अज़ीज़ व अकारिब से हो, लेकिन इस अंदाज़ से होनी चाहिए जिस तरह मेरे आका नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की तालीमात हैं। आज भाई भाई का गला काट रहा है, किस सबब से? या माल के सबब से या औलाद के सबब से। तो हमारे मुआशरे के अंदर ये बातें दिन ब दिन आम होती जा रही हैं कि आए दिन अखबारात के अंदर, टेलीविज़न पर इस तरह की बातें मिलती हैं कि कहीं ना कहीं कोई कत्ल व गारत हो रही होती है, या माल के सबब से होती है या औलाद के सबब से होती है। खालिक़ कुद्दूस जल्ल वाला ने सूरत अल अनफ़ाल की आयत नंबर 28 में इरशाद फरमाया, वालमू, जान लो, अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना, कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद जो है वो तुम्हारे लिए आज़माइश है। इस आज़माइश में कामयाब होने के लिए तुम्हें चाहिए कि अपनी माल और अपनी औलाद के सबब से तुम अल्लाह का ज़िक्र करो कि उसने तुम्हें औलाद जैसी नेमत से सरफराज फरमाया, तुम्हें माल व ज़र अता फरमाया, दुनिया का ऐशो आराम अता फरमाया, तुम उसका शुक्र अदा करो। और अल्लाह तबारक व तआला भी ये चाहता है कि मैंने अपने बंदे के ऊपर इतने इनाम व इकरामात किए हैं, क्या ये मेरा बंदा मेरी इबादत करता भी है या नहीं, मेरे ज़िक्र की तरफ आता भी है या नहीं, या मेरे ज़िक्र से मुँह फेर कर ये किसी और दर पे जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की जांच करना चाहता है कि मेरा बंदा मेरे ज़िक्र की तरफ आता है या नहीं। इतने इनाम व इकरामात करने के बाद फरमाया कि ये माल और ये औलाद तुम्हारे लिए आज़माइश है, तुम अपने आप को इस आज़माइश में कामयाब करो। जो बंदा
اس آزمائش کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، نہ مال کے سبب سے اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے، نہ ہی اولاد کے سبب سے اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے اصولوں کے مطابق وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بے شک اس کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال اور اولاد ان کے سبب سے ہر آزمائش میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔